हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी अध्ययन विद प्रियंका चैनल। आज का टॉपिक है ईदगाह कहानी। हम लोग आज कहानी पढ़ेंगे। इसके पहले का क्लास में आप देख सकते हैं, जाकर 9 कहानी हो चुकी है। आप अगर नहीं देखे हैं तो जाकर श्योर देखें। ठीक है। ईदगाह कहानी का लेखक है प्रेमचंद। कौन लिखे? प्रेमचंद। प्रेमचंद का परिचय हम लोग डिटेल में देख चुके हैं। दुनिया का अनमोल कहानी जब पढ़े थे उस समय प्रेमचंद का पूरा परिचय हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग शॉर्टकट में निकलेंगे लेखक के बारे में। चलिए, प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले उत्तर प्रदेश के लम्हे गांव में हुआ था। यह एक कायस्थ परिवार में के थे। इनके माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम मुंशी अजायब राय था। ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट कहानी की ओर चलते हैं। कहानी का प्रकाशन वर्ष 1933 में हुआ था। पत्रिका और संग्रह ये इम्पोर्टेंट है। किस पत्रिका में कहानी लिखा गया है, छपी है, और ये कहानी किस संग्रह में संकलित है, किस कहानी में? तो चांद पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी और मानसरोवर के प्रथम भाग में संकलित थी। शैली इसका बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। यह ईदगाह कहानी एक ऐसा कहानी है जो हम लोग चौथा पांचवा क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। इसका पात्र देख लेते हैं। पात्र हामिद रहता है, छोटा बच्चा। अमीना उसकी दादी, महबूद उसके मित्र, नूरे मित्र है, मोहसिन भी मित्र है, शम्मी, आबिद उसके पापा रहते हैं। ठीक है। अब इसका उद्देश्य, कहानी का उद्देश्य है, इस कहानी में समाज में व्याप्त सामाजिक आर्थिक असमानता को अभिव्यक्त किया गया है। प्रेमचंद जी ने व्यंग्यात्मक ढंग से भ्रष्टाचार, जातिवाद, न्याय व्यवस्था के लोग विरोधी रूप पर कड़ा प्रहार किया है। ठीक है। मूल कहानी पढ़ेंगे हम लोग। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई। ठीक है। कितनी सुहावनी और रंगीन सुबह ही बच्चे की तरह पूर्व तबस्सुम दरख्तों पर कुछ अजीब हरियावल है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब फिजा है। आज का आफताब देख कितना प्यारा है, गोया दुनिया को ईद की खुशी पर मुबारकबाद दे रहा है। गांव में कितनी चहल पहल है, ईदगाह जाने की धूम है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो सुई धागा लेने दौड़े जा रहा है। किसी के जूते सख्त हो गए हैं तो उसे तेल और पानी से नरम कर रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते लेट हो जाएगी। दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता है, फिर सैकड़ों रिश्ते कराबत वालों से मिलना मिलाना। दोपहर से पहले लौटना गैर मुमकिन है। कहते हैं सब बैल को पानी उनी दे लो, सारा काम निपटा लो, उसके बाद हम लोग मेला जाएंगे, क्योंकि वहां से जल्दी लौटना मुमकिन है। दोपहर हो जाएगा। सबसे मिलेंगे जुलेंगे, रिश्तेदार से मेला घूमेंगे, उसके बाद ही आएंगे ना। लड़के सबसे ज्यादा खुश हैं। किसी ने एक रोजा रखा, वो भी दोपहर तक, किसी ने वो भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी इनका हिस्सा है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो ईद है, रोज ईद का नाम रटते थे, आज वो आ गई। अब जल्दी पड़ी हुई है कि ईदगाह क्यों नहीं चलते। अब तो ईदगाह आ गई, लेकिन अब जल्दी पड़ी हुई है कि ईदगाह क्यों नहीं चलते। जल्दी जाना है उसको। उन्हें घर की फिक्रों से क्या वास्ता, सेवैयों के लिए घर में दूध और शक्कर मेवे हैं या नहीं, इसकी उन्हें क्या फिक्र। वो क्या जाने अब्बा क्यों बदहवास गांव के महाजन चौधरी कासिम अली के घर दौड़े जा रहे हैं।
उनकी अपनी जेबों में तो कारून का खजाना रखा हुआ है। बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं और खुश होकर रख लेते हैं। बच्चों का जब कोई त्योहार फेस्टिवल आता है तो देखते होंगे बच्चों बहुत खुश रहता है कि फेस्टिवल आ रहा है। फेस्टिवल में सब एक दूसरे के यहाँ जाता है और दिखाता है, मेरे पास ये है, मेरे पैकेट में ये है, मेरा कपड़ा नया है, मैं ये खाऊंगा। सब बताते, एक दूसरे बच्चों से मिलजुल कर बताता है और खेलता है। इन्हीं दो चार पैसों से दुनिया की 7 नेमतें लाएंगे, खिलौने और मिठाइयाँ और बिगुल और खुदा जाने क्या क्या। और जाने क्या क्या। सबसे ज्यादा खुश है हामिद। सबसे ज्यादा कौन खुश है? हामिद। वो 4 साल का गरीब खूबसूरत बच्चा है। यानी गरीब एक 4 साल का बच्चा है। कितने साल का? तो 4 साल का, हमें याद रखना है। और एक गरीब का खूबसूरत यानी सुंदर बच्चा है, जिसका बाप पिछले साल हैजा के नजर हो गया था। यानी उसके पिताजी जो है वो हैजा के कारण मर चुका था। और माँ ना जाने क्यों जर्द होती होती एक दिन मर गई। माँ भी मर गई। किसी को पता न चला कि बीमारी क्या है, कहती किसे किससे, कौन सुनने वाला था। दिल पर जो गुजरती थी सहती थी, और जब न सहा गया तो दुनिया से रुखसत हो गई। रुखसत हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। बूढ़ी दादी है एक, अमीना पात्र है। ठीक है, हमें याद रखना है। और उतना ही खुश है। उसके अब्बा जान पड़ी दूर रुपये कमाने गए थे और बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर मिठाई लेने गई है, इसलिए खामोश है। उसकी दादी अम्मा बोलते हैं कि पापा 2 रुपया कमाने के लिए गया है और मम्मी मिठाइयाँ लाने के लिए गई है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा स्याह हो गया है। फिर भी वो खुश है। जब उसके अब्बा जान थैलियां और अम्मा जान नेमते लेकर आएंगे, तब वो दिल के अरमान निकालेगा। तब देखेगा कि महबूद और मोहसिन, आजर और शमी कहाँ से इतने पैसे लाते हैं। दुनिया में मुसीबतों की सारी फौज लेकर आए, उसके उसके एक निगाह ए मासूम उसे पमाल करने के लिए काफी है। हामिद अंदर जाकर अमीना से कहता है, आनी अपनी दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं गांव वालों का साथ न छोड़ूंगा। बिल्कुल न डरना। लेकिन अमीना का दिल नहीं मानता। गांव के बच्चे अपने अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद क्या अकेला ही जाएगा? इस भीड़ भाड़ में कहीं खो गए तो क्या हो। नहीं, उसकी अम्मा जो यानी दादी जो रहती है, वो डरती है कि सब बच्चा तो अपने पापा मम्मी के साथ जा रहा है, क्या मेरा हामिद अकेला जाएगा, कहीं खो गया तो। इसका डर है। नहीं, अमीना इसे तन्हा न जाने देगी। यानी तन्हा मतलब अकेला, अकेला न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा तो पाँव में छाले न पड़ जाएंगे। उसकी दादी को चिंता हो रहा है कि 3 कोस दूर जाएगा तो ये नन्हा सा बच्चा का पैर में छाले पड़ जाएगा। सबका माँ बाप यानी पेरेंट्स को डर रहता है जो चीज का, वही उसकी दादी को डर है। मगर वो चली जाए तो यहाँ सवैया कौन पकाएगा? भूखा प्यासा दोपहर को लौटेगा क्या? उस वक्त सवैया पकाने बैठेगी। रोना तो ये है कि अमीना के पास पैसे नहीं है। उसने फहमीन के कपड़े सिए थे। एक फहमीन है, उसके कपड़े सिए थे। 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आई थी इस ईद के लिए। यानी ईद का त्योहार के लिए वो 8 अन्य पैसे को बचा कर रखी थी। लेकिन घर में पैसे और ना थे, और ग्वालिन के पैसे और चढ़ गए थे, देने पड़े। हामिद के लिए रोज 2 पैसे का दूध तो लेना पड़ता। अब कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद के जेब में और 5 अमीना के बटुए में। यह यही बिसात है। अल्लाह ही बेड़ा पार करेगा। अब अमीन उसकी दादी सोचती है और कहती है कि अब अल्लाह ही बेड़ा पार करेगा। धोमन मेहतरानी और नाइन भी आएगी। सबको सवैया चाहिए। किस किस से मुंह छुपाएं। साल भर का त्योहार है, जिंदगी खैरियत से रहे। उनकी तकदीर भी तो उसके साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी यूं ही कट जाएंगे। गांव से लोग चले और हामिद भी बच्चों के साथ था।
सबके सब दौड़ कर निकल जाते। फिर किसी दरखत के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतने आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं? और बोलता कि ये सब क्यों इतना धीरे धीरे चल रहा है? उस सबको जल्दी जल्दी मेला जाना है। बच्चों का सब तो यही रहता है। शहर का सीरा शुरू हो गया। सड़क के दोनों तरफ अमीरों के बाग हैं। पुख्ता चार दीवारी हुई है। दरख्तों में आम लगे हुए हैं। हामिद ने एक कंकरी उठाकर एक आम पर निशाना लगाया। माली अंदर गाली देता हुआ बाहर आया। बच्चे वहां एक फ्रांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को खूब उल्लू बनाया। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। ये अदालत है, ये मदरसा है, ये क्लब घर है। इतने बड़े मदरसे में कितने सारे लड़के पढ़ते होंगे। सब बच्चा लोग सोचता है कि इतने बड़े मदरसे में कितने बच्चा पढ़ते होंगे। जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए, अब तक पढ़ने जाते हैं। आज तो छुट्टी है। लेकिन एक बार जब पहले आए थे तो बहुत से दाढ़ी मूछों वाले लड़के यहाँ खेल रहे थे। ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। गांव के देहाती मदरसे में दो तीन बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल तीन कोड़ी है, काम से जी चुराने वाले। ये लड़के भी इसी तरह के होंगे जी। और क्या नहीं, क्या अब तक पढ़ते होते। वो क्लब घर है, वहां जान का खेल होता है। सुना है मर्दों को खोपड़ियां उड़ती हैं, आदमी बेहोश कर देते हैं, फिर उससे जो कुछ पूछते हैं वो सब बतला देते हैं। और बड़े बड़े तमाशे होते हैं। और मेरे भी मैंने भी खेलती है। सच, हमारी अम्मा वो वो दे दो, क्या कहलाता है, बैट, तो उसे घुमाने ही लुढ़क जाए घुमाते ही लुढ़क जाए। मोहसिन ने कहा, हमारी अम्मी जान तो उसे पकड़ ही न सके, हाथ कांपने लगे। अल्लाह कसम। सब बच्चों अपने अपने में डिस्कस करते हुए मेले की ओर जा रहा है। मोहसिन ने कहा कहा हमारी अम्मी जान तो उसे पकड़ ही नहीं सके, हाथ कांपने लगे। अल्लाह कसम। हामिद ने उसकी इख्तियार किया। चलो मनो मनो आटा पीस डालती है, जरा सी बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेगा। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है। किसी मेम को एक घड़ा पानी निकालना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाएगा। मोशी, लेकिन दौड़ती दौड़ती तो नहीं, उछल कूद नहीं सकते। सब दोस्त अपने अपने में डिस्कस कर रहा है। हामिद, काम आप पढ़ता तो दौड़ भी लेती। अभी अभी उस दिन तुम्हारी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, तो तुम्हारी अम्मा ही तो दौड़कर उसे भगा लाई थी। कितनी तेजी से दौड़ी दौड़ी थी। हम तुम दोनों उनसे पीछे रह गए। फिर आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी। सुना है रात को एक जिनात हर एक दुकान पर जाता है, जितना माल बचा होता है वो सब खरीद लेता है और सचमुच के रुपये देता है। बिल्कुल ऐसे ही चांदी के रुपये। महमूद को यकीन ना आया, ऐसे रुपये जिनात को कहाँ से मिल जाएंगे। क्या कह रहा है, ऐसे रुपये जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। महबूद को यकीन नहीं होता है और वही बोलता है। मोहसिन, जिन्नात को रुपयों की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चल जाए, कोई उन्हें देख नहीं सकता, लोहे के दरवाजे तक नहीं रोक सकते। जनाब आप हैं किस ख्याल में? हीरे जवाहरात उनके पास रखते हैं। जिससे खुश हो गए उसे टोकरों जवाहरात दे दिए, 5 मिनट में कहो काबुल पहुंच जाए। हामिद, जिन्नात बहुत बड़े होते होंगे। हामिद अब कहता है कि बच्चा तो समझता नहीं है, कहता है जिन्नात बहुत बड़े होते होंगे। मोहसिन, और क्या, एक एक आसमान के बराबर होता है। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में भी घुस जाए। समी, सुना है चौधरी साहब के कब्जे में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज चोरी चली जाए, चौधरी साहब उसका पता बता देंगे और चोर का नाम तक बता देंगे। जुमेराती का बछड़ा उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला। तब झक मार कर चौधरी के पास गए। चौधरी ने कहा, मवेशी खाने में
है और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सब खबरें दे जाया करते हैं। अब हर की समझ में आ गया कि चौधरी कासिम अली के पास क्यों इस कदर दौलत है और क्यों उनकी इतनी जरूरत है। जिन्नात आकर उन्हें रुपये दे जाते हैं। आगे चलिए, एक पुलिस लाइन है। यहाँ पुलिस वाले कवायद करते हैं राइट लिप फार्म को। नूरी ने तस्हीह की। यहाँ पुलिस वाले पहरा देते हैं जब ही तो उन्हें बहुत खराब है। अजी हजरत, ये लोग चोरियों कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब उनसे मिले रहते हैं। रात को सब एक मोहल्ले में चोरों के से कहते हैं और दूसरे मोहल्ले में पुकारते हैं, जागते रहो, मेरे मामू साहब एक थाने में सिपाही है। 20 रुपये महीना पाते हैं, लेकिन थैलियां भर भर के भेजते हैं। मैंने एक बार पूछा था, मामू आप इतना रुपये लाते कहाँ से हैं? हंस कर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप बोले, हम चाहे तो एक ही दिन में लाखों बार रुपये मार लाएं। हम तो उतना ही लाते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी बनी रहे। हामिद ने तज्जुब से पूछा, ये लोग चोरी कराते हैं तो इन्हें कोई पकड़ता नहीं? नूरी ने उसकी कुतह फहमी पर रहम खाकर कहा, अरे ये उन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये खुद हैं, लेकिन अल्लाह उन्हें सजा भी खूब देता है। थोड़े दिन हुए मामू के घर में आग लग गई। सारा माल मता जल गया, एक बर्तन तक न बचा। कई दिन तक दरखत के साए के नीचे सोए। अल्लाह कसम, फिर न जाने कहां से कर्ज लाए तो बर्तन भांडे लाए। बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों का मजमे नजर आने लगा। एक से एक चक्र फर्क पोशाक पहने हुए, कोई तांगे पर सवार, कोई मोटर पर चलते, तो कपड़ों का इत्र खुशबू उड़ती थी। दहकानों की ये मुख्तसर पर टोली अपनी बेसर ओ समानी से भी हिस्स अपनी गस्ता हाल में मगर साबिर ओ साकिब चली जाती। जिस चीज की तरफ ताकते ताकते रह जाते और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज होने पर भी खबर न होती थी। मोहसिन तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। वो ईदगाह नजर आई। जमायत शुरू हो गई। ऊपर इमली के घने दरख्तों का साया है, नीचे खुला हुआ पुख्ता फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है और नमाजियों के कतारें एक से पीछे दूसरे खुदा जाने कहाँ तक चली गई है। पुख्ता फर्श के नीचे जाजिम भी नहीं। कई कतारें खड़ी हैं जो आते जाते हैं, पीछे खड़े होते जाते हैं। आगे अब जगह नहीं रही। यहाँ कोई रुतबा और ओहदा नहीं दिखता। क्या कह रहा है? यहाँ कोई रुतबा और ओहदा नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। दहकानों ने भी वजू किया कि जमायत में शामिल हो गए। कितनी बाकायदा मुजम जमायत है। लाखों आदमी एक साथ झुकते हैं, एक साथ दो जानों बैठ जाते हैं और ये अमल बार बार होता है। ऐसा मालूम हो रहा है गोया बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ रोशन हो गए जाए और एक साथ बुझ जाएं। कितना पूर्ण एहतराम रोब अंग्रेज नजारा है जिसकी हम आहंगी और बुस्सत और तदाद दिलों पर एक विजदानी कैफियत पैदा कर ले देती है। गोया उखवत की रिश्ता इन तमाम रूहों की मुंसलिक किए हुए हैं। नमाज खत्म हो गई। लोग बाहम गले मिल रहे हैं। कुछ लोग मोहताजों और साइलों का खैरात कर रहे हैं या जो आज यहाँ हजारों जमा हो गए। हमारे दहकानों ने मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर यूरिस की बूढ़े भी इन दिलचस्पियों में बच्चों से काम कम नहीं है। ये देखो हिंडोला है। एक एक पैसा देखकर आसमान पर जाते मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हैं। ये चरखी है। लकड़ी के घोड़े, ऊंट, हाथी झंडों से लटके हुए हैं और एक पैसा दे कर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। महबूद और मोहसिन दोनों हिंडोले पर बैठे हैं, आजर और समीर घोड़ों पर। सब कोई खिलौना, वहाँ जितना भी खिलौना है सब एक दूसरे पर बैठे हैं और कोई हिंडोला पर बैठा है तो कोई चरखों का मजा ले रहा है।
और कोई घोड़े का सवारी कर रहा है। उनके उनके बुजुर्ग इतने ही दिफलाना हैसियत आग की से चरखी पर बैठे हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो उसके पास है। जरा सा चक्कर खाने के लिए वो अपने खजाने का जुलूस नहीं सर्फ कर सकता। मोहसिन का बाप बार बार उसे चरखी पर बुलाता है लेकिन वो राजी नहीं होता। बूढ़े कहते हैं इस लड़के में अभी भी अपना पराया आ गया है। हामिद सोचता है क्यों किसी का एहसान लूं। उसरत ने उसे जरूरत से ज्यादा चकी उल हिस्स बना दिया है। सब लोग चरखी से उतरते हैं। खिलौने का खरीद शुरू होती है। सिपाही और गुजरिया और राजा रानी का वकील और धोबी और पिस्ती ए मिजाज रान से रान मिलाए बैठे हैं। धोबी राजा रानी के बगल में है और पिस्ती वकील साहब के बगल में है। वह कितनी खूबसूरत बोला ही चाहते हैं। महबूद सिपाही पर लट्टू हो जाता है। खाकी वर्दी और पगड़ी लाल, कंधे पर बंदूक मालूम होता है। अभी कवायद के लिए चला आ रहा है। मोहसिन को मोहसिन को पिस्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई है। उस पर मस्क का दहाना एक हाथ से पकड़े हुए है और दूसरे हाथ में रख सॉरी दूसरे हाथ में रस्सी है। कितना बसास चेहरा है। शायद कोई गीत गा रहा है। मस्क से पानी टपकता हुआ मालूम होता। नूरी को वकील से मुनासिबत है। कितनी आलिमाना सूरत है। सिहाय चुगा नीचे सफेद अचकन अचकन से सीने से जेब में सुनहरी जंजीर। एक हाथ में कानून की किताब लिए हुए है। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस कर के चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। अगर दो दो का एक खिलौना ले ले तो फिर वो और क्या लेगा। नहीं, खिलौने फिजूल है। हामिद सोच रहा है कि खिलौना फालतू है। कहीं हाथ से गिर पड़े तो चूर चूर हो जाए। जरा सा पानी पड़ जाए तो सारा रंग धुल जाए। इन खिलौनों को लेकर वो क्या करेगा। किस मसरफ के हैं। मोहसिन कहता है मेरा पिस्ती रोज पानी दे जाएगा सुबह शाम। नूरी बोली और मेरा वकील रोज मुकदमे लड़ेगा और रोज रुपये लाएगा। हामिद खिलौनों की मजम्मत करता है। मिट्टी के ही तो हैं। गिरे तो चकनाचूर हो जाए। ये क्या कहते हैं, हामिद कहता है कि सब तो मिट्टी के हैं, अगर गिरेगा तो सब चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन हर चीज को ललचाई हुई नजरों से देख रहा है और चाहता है कि जरा देर देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता है। ये बिसाती की दुकान की तरह तरह की जरूरी चीजें, एक चादर बिछी हुई है, गेंद गेंद सीटियां, बिगुल, फंवरे, रबड़ के खिलौने और हजारों चीजें। मोहसिन एक सीटी लेता है। महबूद गेंद, नूरी रबड़ का बुत जो चूचू करता है और समी एक खंजरी। समी क्या खरीदता है तो खंजरी खरीदता है। हमें याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। उससे वो बजा बजा कर गाएगा। हामिद खड़ा एक को हसरत से देख रहा है। जब उसका रखीफ कोई चीज खरीद लेता है तो वो बड़े इश्तियाक से एक बार उसे हाथ में लेकर देखने लगता है। लेकिन लड़के इतने दोस्त नवाज नहीं होते, खासकर जबकि अभी दिलचस्पी ताजा है। बेचारा यूं ही मायूस होकर रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ का नंबर आया। जब सब लोग खिलौना खरीद लिया हामिद के दोस्त लोग, तब मिठाइयाँ का नंबर आया। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मजे से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से खारिज है। कमबख्त के जेब में 3 पैसे तो हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। हारिस निगाहों से सबकी तरफ देखता है। मोहसिन ने कहा हामिद ये रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। मोहसिन हामिद से कहता है कि ये रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद समझ गया ये महज शरारत है। मोहसिन इतना फयाज तैयब न था, फिर भी वो उसके पास गया। मोहसिन ने दोनों से 2-3 रबड़ियां निकाली, हामिद की तरफ बढ़ाई। हामिद ने हाथ फैलाया, मोहसिन ने हाथ खींच लिया और रबड़ियां अपने मुंह में रख ली। कितना दोस्त दुष्ट है, यानी उसको ललचा रहा है। महबूद और नूरी और समी खूब तालियां बजा बजा कर हंसने लगे। हामिद खिसियाना हो गया। मोहसिन ने कहा
अच्छा अब जरूर देंगे, ये लो जाओ, अल्लाह कसम। क्या कहता है, अच्छा अब जरूर देंगे, ये लो अल्लाह कसम। हामिद ने कहा, रखिए रखिए, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? शमी बोला, 3 ही पैसे तो है, क्या क्या लोगे? महमूद बोला, तुम इससे मत बोलो, हामिद मेरे पास आओ, ये गुलाब जामुन ले लो। सब दोस्त अब उसको बोल रहा है, हामिद मिठाइयाँ कौन सी बड़ी नेमत है, किताब में उसकी बुराइयां लिखी है। मोहसिन, लेकिन जी में कह रहे होंगे कि कुछ मिल जाए तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महबूद, इसकी होशियारी में समझता हूँ, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तभी मिठाइयाँ लेगा और हमें चिढ़ा चिढ़ा कर खाएगा। बच्चों का गुलदस्तियाँ देखिए, सब अपने अपने में उमंग है, खेल कूद रहा है, खा रहा है, लेकिन एक हामिद है जो चुपचाप देख रहा है। हलवाइयों की दुकान के आगे कुछ दुकानें लोहे के चीजों की थी, कुछ गिलिट और मुलम्मा के जेवरात की। लड़कों के लिए यहाँ दिलचस्पी का कोई सामान न था। हामिद लोहे की दुकान पर एक लम्हे के लिए रुक गया। दस्त पनाह रखे हुए थे, वो दस्त पनाह खरीद लेगा। माँ के पास दस्त पनाह नहीं है। दस्त पनाह मतलब चिमटा, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वो दस्त पनाह मतलब क्या हो रहा है, चिमटा जिससे रोटी पलटती है, आगू को उठाती है, ले जाकर अम्मा को दे दे तो वो कितनी खुश होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। एक छोटा सा बच्चा, लेकिन दादी के लिए देखिए क्या दर्द है उसके दिल में। घर में एक काम की चीज हो जाएगी, खिलौने से क्या फायदा? इतना छोटा बच्चा कितना ज्ञान है। मुफ्त मुफ्त में पैसे खराब होते हैं, जरा देर के लिए खुशी होती है, फिर तो उन्हें कोई आंख आंख उठाकर कभी नहीं देखता। तो घर पहुंचते पहुंचते तो टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। छोटे बच्चे जो ईदगाह नहीं जा सकते, जिद कर ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। दस्त पनाह कितने फायदे की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे से आग निकाल कर दे दो। अम्मा का फुर्सत कहाँ है बाजार आए, और इतने पैसे कहाँ मिलते हैं जो हाथ जला लेती है। उसके साथ ही आगे बढ़ गए। सभी पर सबके सब पानी पी रहे हैं, कितने लालची हैं, सबने इतनी मिठाइयाँ ली, किसी ने मुझे भी एक ना दी। इस पर कहते मेरे साथ खेलो, मेरी तख्ती धो लाओ। अब अगर यहाँ मोहसिन ने कोई काम करने को कहा तो खबर लूंगा। खाई मिठाई आप ही मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसिया निकलेगी, आप ही जवान चटोरी हो जाएगी, तब पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। मेरी जवान क्या खराब होगी, क्या खराब होगी, जवान क्यों खराब होगी? उसने फिर सोचा, अमन पनाह देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बेटा अपनी माँ के लिए दस्त पनाह लाया है। हजारों दुआएं देगी, फिर उस पड़ोसियों को दिखाएगी, सारे गांव में वाह वाह मच जाएगी। उन लोगों के खिलौने पर कौन उन्हें दुआएं देगा? बुजुर्गों की दुआएं सीधी खुदा की दरगाह में पहुंचती है और फौरन कबूल होती है। मेरे पास बहुत से पैसे नहीं है, जब ही तो मोहसिन और महबूद यूं मिजाज दिखाते हैं, मैं भी उनको मिजाज दिखाऊंगा। वो खिलौने खेले, मिठाइयाँ खाए, मैं गरीब सही, क्या कहता है, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा कभी ना कभी आएंगे ही, फिर उन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगी, एक एक को एक टोकरी दूं, फिर दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह सुलूक किया जाता है। जितने गरीब लड़के हैं सबको अच्छे अच्छे कुर्ते दिलवा दूंगा और किताबें दे दूंगा। ये नहीं कि एक पैसे की रेवाड़ियां ले तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। दस पन्हा देख कर सबके सब हंसेंगे, यह मत तो है ही सब। उसने डरते डरते दुकानदार से पूछा, ये दस्तपनाह बेचोगे? दुकानदार ने उसकी तरफ देखा और साथ कोई आदमी न देखकर कहा, वो तुम्हारे काम का नहीं है। क्या कहता है, वो तुम्हारे काम का नहीं है, बिकाऊ है या नहीं? फिर लड़का पूछता है, बिकाऊ है या नहीं? बिकाऊ है जी, और यहाँ क्यों लाद कर लाए हैं? तो बतलाते क्यों नहीं कि पैसे क्या दोगे? 6 पैसे लगेगा। हामिद का दिल बैठ गया और दुखी हो गया, कलेजा मजबूत करके बोला, 3 पैसे लोगे? और आगे बढ़ा कि दुकानदार की घुंडियां न
ना सुने, मगर दुकानदार ने घुर्कियां ना दी। 10 पन्हा उसकी तरफ बढ़ा दिया और पैसे ले लिया। हामिद ने 10 पन्हा कंधे पर रख लिया, गोया बंदूक है, और शान से करता हुआ अपने रफीकों के पास आया। मोहसिन ने हंसते हुए कहा, ये 10 पन्हा लाया है, यह मत इसे क्या करोगे? हामिद ने 10 पन्हा को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना पिस्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएगी बच्चूसी की। महबूद, तो ये 10 पन्हा कोई खिलौना है? महमूद कहता है, क्या ये 10 पन्हा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गया, हाथ में लिया फकीर का चिमटा हो गया। चाहूं तो इसकी से तुम्हारी नाक पकड़ लूं, एक चिमटा दे दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौने का जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, इसका बाल बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है ये 10 पन्हा। पनाह। समी मुतअंसिर होकर बोला, मेरी मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की तरफ हिकारत से देख कर कहा, मेरा 10 पन्हा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े के झिल्ली लगा दी। डब डब बोलने लगी, जरा सी पानी लगे तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर 10 पन्हा तो आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। मेला बहुत दूर पीछे छूट चुका था। 10 बज रहे थे, पर घर पहुंचने की जल्दी थी। अब 10 पन्हा नहीं मिल सकता था। अब किसी के पास पैसे भी तो नहीं रहे। हामिद के बड़ा होशियार। अब 2 फरीक हो गए, महबूद, मोहसिन और नूरी एक तरफ, हामिद तन्हा दूसरी तरफ। सारी गैर जानिबदार है, जिसकी बतह देखोगे उसकी तरफ हो जाएगा। मुनाजरा शुरू हो गया। आज हामिद के जमान बड़ी सफाई से चल रही है। इतिहाद ए सलासा उसके जाने-हाना अमल के परेशान हो रहा है। सलासा के पास तदाद की ताकत है, हामिद के पास हक और अखलाक एक तरफ, मिट्टी, रबड़ और लकड़ी की चीजें दूसरी, जाविल अकेला लोहा जो उस वक्त अपने आप को फौलाद कर रहा है। वो सब सिवान है। अगर कहीं शेर की आवाज कान में आ जाए तो मियाँ बिस्ती के ओसन खां हो जाए। मियाँ सिपाही मटकी बंदूक तोड़कर भागे। वकील साहब का सारा कानून पेट में जमा जाए, चुंगे में मुंह में छिपा कर लेट जाए, मगर बहादुर ये रुतिया ये लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन की एड़ी चोटी को जोर लगाकर कहा, अच्छा, तुम्हारा 10 पन्हा पानी तो नहीं भर सकता? हामिद ने 10 पन्हा को सीधा करके कहा, ये पिस्ती को एक डांट पिलाएगा तो दौड़ा हुआ पानी आकर आकर उसके दरवाजे पर छिड़कने लगेगा। जनाब, इससे चाहे घड़े, मटके और कुकुड़े भर लो। मोहसिन का नातिका बंद हो गया। नूरी ने कुमुक पहुंचाई, बच्चा गिरफ्तार हो जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो हमारे वकील साहब ही पैरवी करेंगे। बोलिए जनाब। हामिद के पास इस वाक का तफहीर इतना आसान न था। तफयतन उसने जरा मोहलत पर जाने के इरादे से पूछा, इसे पकड़ने कौन आएगा? मोहम्मद ने कहा, ये सिपाही बंदूक वाला है। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, ये बेचारे इस रुतबम ए हिंद को पकड़ लेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा मुक्त भला हो जाए, उसकी सूरत देखते ही बच्चे की माँ मर जाएगी। पकड़ेंगे क्या बेचारे? सब अपने अपने में बात करते हुए मोहसिन ने ताजा दम होकर कार वार किया, तुम्हारे 10 पन्हा का मुंह रोज आग में जला करेगा। हामिद के पास जवाब तैयार था। आग में बहादुर कूदते हैं जनाब। तुम्हारे ये वकील और सिपाही और पिस्ती डरपोक हैं, सब घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वो काम है जो रुस्तम ही कर सकता। नूरी ने इंतहाई जिद्द के काम लिया। तुम्हारा 10 पन्हा बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। मेरा वकील शान से मेज कुर्सी लगाकर बैठेगा। इस जुमले के ने मुर्दों में भी जान डाल दी। समी भी जीत गया। बेशक बड़े मार की बात कही। 10 पन्हा बावर्ची खाना में पड़ा रहेगा। हामिद ने धांधली की
कि मेरा दस्त पन्हा बावर्ची खाना में रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जरा जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा तो सारा कानून उसके पेट में डाल देगा। इस जवाब में बिल्कुल जानना थी, बिल्कुल बेतुकी सी बात थी, लेकिन कानून पेट में डालने वाली बात छा गई। तीनों सुरमा मुंह तकते रह गए। हामिद ने मैदान मैदान जीत लिया। गोश्त सलासा के पास अभी गेंद सिटी और बुत रिजर्व थे, मगर इन मशीन गनों के सामने उन बुजदिलों के कौन पूछता। दस्त पन्हा रुस्तम ए हिंद, इसमें किसी को चूचिरा की गुंजाइश नहीं। पाते की मफतूहों की खुशामद की मिजाज मिलता है, वो हामिद को मिलने लगा और सब ने 3-3 आने खर्च किए, कोई काम की चीज ना ला सके। हामिद हामिद ओह सॉरी हामिद ने 3 ही पैसे में रंग जमा लिया। खिलौने का क्या एतबार, दो एक दिन में टूट फूट जाएंगे। हामिद का दस्त पन्हा तो माथे रहेगा। हमेशा सुलह की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम चाहो तो हमारा वकील देख लो। हामिद, हमें इसमें कोई एतराज नहीं, वो फ्याज तैब पाते हैं। दस्त पन्हा बारी बारी से महबूद, मोहसिन, नूर और समी सबके सबके हाथों में गया और उनके खिलौने बारी बारी हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, मालूम होता है। बोला ही चाहते हैं, मगर इन खिलौनों के लिए उन्हें दुआ कौन देगा। कौन इन खिलौनों को देखकर इतना खुश होगा जितना अम्मा जान जान दस्त पन्हा को देखकर खुश होगी देखकर होगी। उसे अपने दर्जिए अमल पर मुतलब पछतावा नहीं। फिर अब दस्त पन्हा तो है और सबका बादशाह। रास्ते में महबूद ने एक पैसे की ककड़ियां ली, इसमें हामिद को भी खिराच मिला। हालांकि तो इनकार करता रहा। मोहसिन और समी ने एक एक पैसे के फालसे के लिए हामिद को खिराच मिला। ये सब रुस्तम ए हिंद की बरकत थी। 11 बजे सारे गांव में चहल पहल हो गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर पिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी उछली तो मियाँ पिस्ती नीचे आ रहे और आलम से जावेदानी को सुधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई, यानी खिलौना टूट जाता है, भाई बहन में लड़ाई शुरू हो जाता है। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा जान एक कोहराम सुनकर और बिगड़ी। दोनों पर ऊपर से 2-2 चाटे रसीद किए, यानी 2-2 चाटे लगाए। मियाँ नूरी की वकील साहब का हर्षण इस से भी बदतर हुआ। वकील जमीन पर ताक ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी पोजीशन का लिहाज तो करना ही होगा। दीवार में 2 खुटियां गाड़ी गई, उन पर चिढ़कर एक पुराना पटरा रखा गया। पटरे पर सुर्ख रंग का एक चिथड़ा बिछा दिया गया, जो मंजिला एक कालीन का था। वकील साहब आलम ए बाला पे जलवा अफरोज हुए, यहीं से कानूनी बहस करेंगे। नूरी एक पंखा लेकर झलने झलने लगी। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब आलम ये बाला से दुनिया ये फानी आ रहे हैं और उनकी मुजस्समा एक खाकी के पुर्जे हुए। फिर बड़े जोर का मातम हुआ और वकील साहब की मर्याद फारसी दस्तूर ये मुताबिक कूड़े पर फेंक दी गई, ताकि बेकार ना जाकर जाग और जंगम के काम आ जाए। अब रहे मियाँ महबूद की सिपाही। वो मोहतरम और जी रोब हस्ती है। अपने पैरों चलने की जिल्लत उससे गवारा नहीं। महबूद ने अपनी बकरी का बच्चा पकड़ा और उस पर सिपाही का सवार किया। महबूद की बहन एक हाथ से सिपाही को पकड़े हुए थी और महबूद बकरी के बच्चे का कान पकड़कर उसे दरवाजे पर चला रहा था और उसके दोनों भाई सिपाही की तरफ से थाने वाले ताकते लहो पुकारते चलते थे। मालूम नहीं क्या हुआ, मियाँ सिपाही अपने घोड़े के पीठ से गिर पड़े और अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ रहे। एक टांग मजरूब हो गई, मगर कोई मुजायका नहीं। महमूद होशियार डॉक्टर है। डॉक्टर निगम और भाटिया उसकी शागिर्दी कर सकते हैं और ये टूटी टांग आनन बानन में जोड़ देगा। सिर्फ गूलर की दूध चाहिए। गूलर का दूध आता है, टांग जोड़ी जाती है, लेकिन जो ही खड़ा होता टांग फिर अलग हो जाती। यमल ये जरारी नाकाम हो जाता, तब महबूद उसकी टांग भी तोड़ देता।
टांग को अलग हो जाती, टांग तोड़ देता। अब वो आराम से एक जगह बैठ सकता, एक टांग से तो ना चल सकता और ना बैठ सकता। अब मियाँ हामिद का किस्सा सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी आई, उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। दफयतन उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंक पड़ी। ये दस्तपनाह कहाँ था बेटा? मैंने मोल लिया 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। एक ऐसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हो गई, ना कुछ खाया ना पिया, लाया क्या ये दस्तपनाह? सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली? हामिद ने खतावाना अंदाज से कहा। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी कि नहीं? अमीना का गुस्सा फौरन शफकत में तब्दील हो गया, और शफकत भी वो नहीं जो मुंह पर बयान होती और अपनी सारी तासीर लफ्जों में मुंतशिर कर देती। ये भी जवान शफकत थी, दर्द इल्तिजा से डूबी हुई। वो कितनी नफसा खुशी है, कितनी जान तोजी से है। गरीब के अपने तिलफलामा ऐसी आका को रोकने के लिए कितना जब्त किया। जब दूसरे लड़के खिलौने ले रहे होंगे, मिठाइयाँ खा रहे होंगे, उसका दिल कितना लहराता होगा। इतना जब्त इससे हुआ क्योंकि अपनी बूढ़ी माँ की आंध उसे वहां भी रही। मेरा लाल मेरी कितनी फिक्र रखता है। उसके दिल में ऐसा जज्बा, बैठो बेटा आ रही हूँ, पैदा हुआ कि उसके हाथ में दुनिया की बादशाह आ जाए और वो उसे हामिद के ऊपर निसार कर दे। और तब बड़ी दिलचस्प बात हुई। बुढ़िया अमीना नन्ही सी अमीना बन गई और रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद के दुआओं देती जाती और आंखों से आंसू बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती। हामिद इसका राज क्या समझता, और ना शायद हमारे बाज नाजरीन की समझ सकेंगे। कहानी खत्म हो गई। एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी के लिए क्या क्या किया, देख सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद तब तक के लिए।